क्या कोई इंसान सच में किसी परी का दिल जीत सकता है? क्या प्यार सच में जादू से ज्यादा ताकतवर है? ये पूरा वीडियो देखें और इस शानदार सफर का हिस्सा बने। प्रिंस अहमद और आसमान की परी। राजा जमान ने लंबे समय तक ईरान की जमीन पर राज किया। उनके 3 बेटे थे, प्रिंस हुसैन, प्रिंस अली और सबसे छोटा प्रिंस अहमद। तीनों ही हैंडसम, बहादुर और पढ़े लिखे थे, लेकिन अहमद अपने भाइयों से कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब गहरा सपना था, जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में रहता हो। वह अक्सर महल के बगीचों में अकेला बैठा रहता, चिड़ियों की आवाज सुनता, तारे देखता या बूढ़े दरवेशों से मिलकर उन्हें कहानियां सुनाता। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और ऐलान किया, मेरे प्यारे बेटों, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई एक मेरे बाद गद्दी पर बैठे, लेकिन मैं ठीक हूँ। तुम तीनों 1 साल के लिए दुनिया भर की यात्रा पर जाओगे। जो कोई भी मेरे लिए सबसे खास और सबसे शानदार तोहफा लाएगा, वही अगला राजा होगा। तीनों राजकुमार मान गए। राजकुमार हुसैन, जो व्यापार में माहिर थे, अमीर जमीनों की ओर निकल पड़े। राजकुमार अली, जो एक योद्धा थे, दुनिया के अजूबों की तलाश में निकल पड़े। और राजकुमार अहमद, जो एक सपने देखने वाले थे, बिना किसी मकसद के, बस अपने दिल की आवाज पर जंगलों और रेगिस्तानों की ओर मुड़ गए। महीनों तक अहमद घूमते रहे। उन्होंने खूबसूरत शहर देखे, रहस्यमयी गुफाएं खोजी और अच्छे लोगों से मिले, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उन्हें अद्भुत और अनोखा लगे। एक शाम वह एक घने जंगल में पहुंचे, जहां पुराने पेड़ आसमान को छू रहे थे और हवा में खुशबू थी, जैसे फूलों का बगीचा हो। थककर वह एक झरने के पास बैठ गए और अपने घोड़े को पानी पिलाया। अचानक उनकी नजर एक अजीब चमकती हुई चीज पर पड़ी। जैसे जैसे वह पास गए, वो एक छोटी नाजुक कांच की प्लेट थी, जिस पर चांदी से चांद, सूरज और तारे बने हुए थे। जब उसने अपने पंख ऊपर उठाए तो एक आवाज आई, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अहमद ने हैरानी से अपना सिर घुमाया। वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, नीचे मत देखो, ऊपर देखो। अहमद ने अपना सिर ऊपर उठाया। हैरानी से उसका मुंह खुला रह गया। हल्की नीली रोशनी में लिपटी एक आकृति हवा में तैर रही थी। उसके बाल रात की तरह काले थे और उसकी आंखें तारों के 2 टुकड़े थी। उसकी नाजुक बाहों पर चिड़िया जैसे पंख थे जो चांदनी में चमक रहे थे। वह एक परी थी। तुम कौन हो? अहमद ने जोर से दिल की धड़कन के साथ पूछा। मैं आसमान हूँ, तारों की परी। मेरा एक पंख जमीन पर गिर गया था और तुमने उसे उठा लिया। अगर कोई और उसे उठा लेता तो वह राख हो जाता। तुम्हारे हाथ अच्छे हैं, इसीलिए वह बच गया। अहमद ने पंख परी की तरफ बढ़ाया। जैसे ही परी ने उसे छुआ, वह उसके हाथ से ऐसे चिपक गया जैसे कभी अलग हुआ ही न हो। तुमने मेरी मदद की है, परी मक्खी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करती हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? दुनिया का खजाना, ताकत, ज्ञान। अहमद ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, मैंने बहुत कुछ देखा है परी, लेकिन मैंने तुम्हारे जितना खूबसूरत कोई नहीं देखा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारी आवाज सुनता रहूं। परी मक्खी की आंखों में एक चमक आ गई। यह इच्छा बहुत खतरनाक है प्रिंस अहमद। परियों और इंसानों का मिलना आसान नहीं है। हमारी दुनियाएं अलग हैं। फिर भी अहमद ने जोश से कहा, यह मेरी इच्छा है। परी फलक ने गहरी सांस ली। ठीक है, तो एक शर्त पर। तुम्हें 3 ट्रायल पूरे करने होंगे, जिससे ये साबित होगा कि तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारी हिम्मत सच्ची है। अगर तुम कामयाब हुए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। अगर तुम नाकाम हुए तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगे। अहमद ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। पहले ट्रायल के लिए फलक ने अहमद को एक मैप दिया, जिस पर एक घाटी का रास्ता था। यह एक शांत घाटी है, उसने कहा। यहाँ हवा भी नहीं बोलती। तुम्हें बीच में एक क्रिस्टल फव्वारे से पानी की एक बूंद लानी होगी। लेकिन याद रखना, वहाँ की शांति का जादू तुम्हारे मन में तुम्हारी अपनी आवाजें, तुम्हारे डर, तुम्हारे शक पैदा कर देगा। अगर तुम एक शब्द भी बोलोगे या डर के मारे पीछे हटोगे तो तुम नाकाम हो जाओगे। अहमद ने पक्के इरादे से फलक की आंखों में देखा और घाटी के रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही उसने घाटी में कदम रखा, एक गहरी, दबाने वाली खामोशी ने उसे घेर लिया। पेड़ थे लेकिन कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। पानी बह रहा था लेकिन कोई सरसराहट नहीं हो रही थी। और फिर आवाजें शुरू हुई, उसके अपने मन की आवाजें। तुम फेल हो जाओगे अहमद। यह उसके बड़े भाई की आवाज थी। तुम सपने देखने वाले हो, तुम रूलर नहीं बन सकते। परी तुम्हारे लिए नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही है। यह उसके अपने शक की आवाज थी। तुम्हारे पापा को तुमसे कोई उम्मीद नहीं है।
तुम कमजोर हो। आवाजें तेज होती गईं। अहमद के कदम लड़खड़ा गए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अपने कानों को हाथों से ढकना चाहता था, लेकिन आवाजें अंदर से आ रही थी। फिर उसे याद आया कि फलक ने क्या कहा था, चुप रहो, बस अपने गोल पर फोकस करो। वह अपनी सांसों पर ध्यान देने लगा। हर सांस अंदर जाती, बाहर आती। उसने अपने कदम उठाए, 1 2 3। आवाजें अभी भी थीं, लेकिन उसने उन्हें अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया। उसने फलक की तारों भरी आंखों, उसकी मुस्कान के बारे में सोचा। ये सोच उसके लिए रोशनी की एक किरण थी। आखिरकार वह घाटी के बीच में पहुंच गया। वहां एक साफ क्रिस्टल का फव्वारा था, जिसमें से चमकते पानी की एक बूंद टपक रही थी। उसने धीरे से अपना चांदी का कप बूंद के नीचे किया। बूंद टपकी और कप में चमकने लगी। उस पल सारी आवाजें बंद हो गईं। अब शांति शांतिपूर्ण और सुंदर लग रही थी। अहमद ने कप उठाया और चुपचाप बाहर चला गया। फलक घाटी के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। तुमने कर दिखाया राजकुमार, तुमने अपने मन पर काबू पा लिया है। पानी की यह बूंद कोई आम बूंद नहीं है, यह एक साफ दिल की निशानी है। दूसरा टेस्ट ज्यादा खतरनाक था। फलक ने अहमद को एक पहाड़ी गुफा में जाने को कहा, जहां शैतान का आईना रखा था। यह आईना इंसान के दिल में छिपी बुराई, लालच और झूठ को बाहर लाता है और उसे एक भयानक रूप देता है जो उससे लड़ता है। तुम्हें आईने के सामने खड़ा होना होगा और अपने अंदर की सभी बुराइयों का सामना करना होगा और उन्हें हराना होगा और आईना तोड़ना होगा। अगर तुम अपनी नेगेटिव भावनाओं पर कंट्रोल नहीं करोगे तो वे तुम्हें खा जाएंगी। गुफा अंधेरी और सीलन भरी थी। बीच में एक लंबा काले फ्रेम वाला आईना लटका हुआ था, जिसकी सतह थोड़ी धुंधली थी। अहमद आईने के सामने खड़ा था। पहले तो उसे उसमें अपनी मामूली परछाई दिखी, फिर आईना हिलने लगा और परछाई बदलने लगी। एक आकृति उभरी, वह अहमद था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बिगड़ा हुआ था। यह उसकी जलन का रूप था जो चिल्ला रहा था, तुम राजा क्यों नहीं बनना चाहते? तुम्हारे भाई तुमसे कमतर हैं। राजगद्दी तुम्हारी है। परी को कंट्रोल करो और सारी ताकत तुम्हारी होगी। अहमद का दिल जोर से धड़क रहा था। ये ख्याल कभी कभी उसके मन में आता था। उसने खुद को संभाला, नहीं, मैं पावर के लिए नहीं बल्कि प्यार के लिए आया हूँ। फिर एक और रूप दिखाई दिया, एक लालची और डरपोक अहमद। भाग जाओ यहाँ से, ये सब बहुत खतरनाक है। महल वापस जाओ, आराम की जिंदगी जियो। अहमद ने अपने घुटने टेक दिए। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं भागूंगा नहीं। आखिरी रूप सबसे डरावना था, एक हताश और गुस्से वाला रूप। परी फलक पर चिल्ला रहा था, वह तुम्हारे लिए नहीं है, वह बस तुम्हारा टेस्ट ले रही है, वह एक फ्रॉड है। ये सबसे मुश्किल पल था। शक की इन भावनाओं ने उसे अंदर से हिला दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और फलक के बारे में सोचा, उसकी दयालुता, उसकी ईमानदारी, उसने उस पर कैसे भरोसा किया था। उसने अपने दिल से सारा शक, सारा गुस्सा, सारा लालच निकालने का फैसला किया। उसने जोर से कहा, मैं अपनी गलतियां मानता हूँ, लेकिन मैं उन्हें खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मेरा दिल साफ है और मेरा प्यार सच्चा है। उन शब्दों के साथ शीशे में दिख रही डरावनी आकृतियां हिलने लगी और फिर टूट गईं। शीशे की सतह पर दरारें दिखने लगी और चोर जमीन पर गिर गया। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, फलक ने उसे देखकर मुस्कुराया। तुमने अपने अंदर के शैतान को हरा दिया है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा रोशन है। पार्ट 1, तीसरा और आखिरी ट्रायल, खोए हुए तारे को ढूंढना। तीसरा ट्रायल सबसे मुश्किल था। फलक ने कहा, आसमान में एक तारा, दया का तारा, जमीन पर गिरकर खो गया है। यह कोई आम तारा नहीं है, ये प्यार और त्याग की निशानी है। यह उस इंसान के पास है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तुम्हें इसे ढूंढना होगा और उस इंसान तक पहुंचाना होगा, बिना किसी इनाम या तारीफ की चाहत के, सिर्फ इंसानियत के लिए। तारा तुम्हें खुद तक ले जाएगा, लेकिन तभी जब तुम्हारा इरादा पूरी तरह से नेक हो। अहमद ने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने अपना सफर शुरू किया। तारे का गाइडेंस कोई साफ नक्शा नहीं था, बल्कि एक दिल की धड़कन थी। यह उसे एक तबाह हुए गांव में ले गया, जहां अकाल पड़ा हुआ था। लोग भूखे और परेशान थे। अहमद ने अपना सारा सामान और खाना उनमें बांट दिया, लेकिन तारे का कोई निशान नहीं था। फिर दिल की धड़कन उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी तक ले गई, जिसका बेटा बहुत बीमार था। अहमद ने दवा ढूंढी, पानी लाया और 3 दिन तक उसकी देखभाल की, जब तक कि वह लड़का ठीक नहीं हो गया। बूढ़ी औरत रोती रही और उसके लिए प्रार्थना करती रही, लेकिन तारा वहां भी नहीं मिला। अहमद थक गया था, निराश भी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
आखिर में दिल की धड़कन उसे एक सुनसान पहाड़ी की चोटी पर ले गई, जहां एक अकेला दरवेश बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पर गहरी उदासी थी। क्या आपको मदद चाहिए हुजूर? अहमद ने पूछा। दरवेश ने अपनी आंखें खोली जिनमें रोशनी नहीं थी। मैंने सब कुछ खो दिया है बेटा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा विश्वास। अब मैं बस मौत का इंतजार कर रहा हूँ। अहमद दरवेश के पास बैठा और उसकी कहानी सुनी। उसने उसे दिलासा दिया, उसके लिए खाना बनाया और उसके साथ समय बिताया। उसने दरवेश को जिंदगी की खूबसूरती, सितारों और उम्मीद के बारे में बताया। दिन बीतते गए। अहमद ने कभी तारे का जिक्र तक नहीं किया। उसका बस एक ही मकसद था, दरवेश की मदद करना। एक रात जब अहमद आग के पास दरवेश को खाना खिला रहा था, तो दरवेश के चेहरे पर एक नई रोशनी आ गई। उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई है, बल्कि मेरी रूह भी बचाई है। तुम सच में बहुत दयालु हो। और फिर कुछ अजीब हुआ। दरवेश के सीने से एक हल्की गर्म रोशनी निकली। उसने अपने कॉलर से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला। वह एक टूटा हुआ तारा था जो हल्की सी चमक रहा था। मुझे ये सालों पहले मिला था, दरवेश ने कहा, लेकिन इसकी रोशनी मेरे अंदर के अंधेरे ने बुझा दी थी। तुम्हारी दया और बिना स्वार्थ के प्यार ने इसे फिर से जगा दिया है। ये तुम्हारा है। अहमद ने तारा अपने हाथ में लिया। उसे गर्मी और जिंदगी से भरा हुआ महसूस हुआ। उसने दरवेश को धन्यवाद दिया और चला गया। अहमद ने 3 निशानियां ली और उस जगह पहुंचा जहां परी फलक उसका इंतजार कर रही थी। उसने साइलेंट वैली से पानी की बूंद, शैतान के आईने का टुकड़ा और दया का चमकता सितारा अपने सामने रख दिया। फलक की आंखों में आंसू आ गए। आपने तीनों टेस्ट अच्छे से पूरे कर लिए हैं प्रिंस अहमद। आपने अपना मन, अपना दिल और अपनी आत्मा को पवित्र साबित कर दिया है। आप सच्चे हैं। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए। अब मैं आपका हूँ। लेकिन उसी पल आसमान में बादलों के पीछे एक काली परछाई छिपी हुई दिखाई दी। ये क्रूर जादूगर ज़हराक था, जो परियों की दुनिया का दुश्मन था और फलक पर उसकी बुरी नजर थी। नहीं, ज़हराक दहाड़ा, कोई मामूली इंसान परियों की रानी नहीं बन सकता। मैं उससे रोकूंगा। ज़हराक ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और अहमद पर आग के गोले बरसाने लगा। फलक ने तुरंत अहमद के सामने नीली रोशनी का एक सुरक्षा घेरा बना दिया। अहमद, अब तुम्हारे पास उसे हराने की ताकत है। तीनों निशानियों को मिलाओ। अहमद समझ गया। उसने तारे पर पानी की एक बूंद गिराई और फिर शीशे के टुकड़े में उसका रिफ्लेक्शन देखा। एक चमकदार सफेद रोशनी निकली जिसने ज़हराक के सारे काले जादू को निगल लिया। रोशनी जादूगर को लगी और वह चीखता हुआ गायब हो गया। आसमान साफ हो गया। तारे चमकने लगे। अहमद और फलक हाथ में हाथ डाले महल लौट आए। इस समय तक उसके दोनों भाई भी लौट आए थे। प्रिंस हुसैन एक शाही हीरे की खान से दुर्लभ हीरे लाए थे। प्रिंस अली एक मशहूर जानवर का कटा हुआ सिर लाए थे। उनके दोनों तोहफे कमाल के थे। फिर अहमद की बारी थी। उसने अपने पिता को न तो हीरे दिए और न ही शिकार की ट्रॉफी। उसने बस परी फलक को अपने पास खड़ा किया और अपनी यात्रा की कहानी सुनाई। साइलेंट वैली, डेविल्स मिरर, खोए हुए तारे की खोज और ज़हराक पर जीत। राजा और पूरा दरबार हैरानी और प्यार से सुन रहा था। जब कहानी खत्म हुई तो राजा खड़ा हुआ और अहमद को गले लगा लिया। बेटा, तुम दुनिया के सबसे नायाब तोहफे लाए हो। सच्चा प्यार, बहादुरी और एक साफ दिल। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक महान शासक के पास होना चाहिए। लेकिन क्या तुम्हें गद्दी चाहिए? अहमद ने फलक की तरफ देखा और फिर अपने पिता की तरफ। पिताजी, मैंने जो सीखा है वो ये है कि असली खजाना ताकत नहीं, बल्कि प्यार और इंसाफ है। मेरे भाई हुसैन व्यापार और मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं और अली एक बहादुर सैनिक है। वे देश को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। मैं फलक के साथ रहना चाहता हूं और अपनी जिंदगी चुपचाप लोगों की मदद करते हुए, मुसीबत में उन्हें रास्ता दिखाते हुए बिताना चाहता हूं। यह जवाब सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। राजा ने फैसला सुनाया। प्रिंस हुसैन गद्दी पर बैठेंगे, प्रिंस अली सेना के कमांडर बनेंगे और प्रिंस अहमद को देश का सेक्रेटरी और प्रोटेक्टर बनाया जाएगा, जो हमेशा अच्छाई और नेकी की निशानी रहेंगे। प्रिंस अहमद और परी फलक एक खूबसूरत महल में रहने लगे, जो बादलों में छिपा था, धरती और आसमान के बीच। वे अक्सर रात में इंसानों की दुनिया में आते थे, दुखियों की मदद करते थे, सपनों में नेक लोगों को रास्ता दिखाते थे। अहमद कभी गद्दी पर नहीं बैठे, लेकिन उनकी कहानी उनके राज से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। ये हमेशा के लिए प्यार, कुर्बानी और उम्मीद की कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी कि अगर दिल साफ हो और इरादे पक्के हो, तो इंसान परियों की दुनिया जीत सकता है और तारे भी उसे रास्ता दिखाने के लिए धरती पर उतर आते हैं। और आज भी
जब रात में आसमान साफ होता है और तारे चमक रहे होते हैं तो कहा जाता है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो दो तारे दूसरों की तुलना में ज्यादा चमकीले और पास दिखाई देते हैं। वे प्रिंस अहमद और परी फलक हैं, जो हमेशा प्यार में एक हैं और धरती पर हर सच्चे दिल पर अपनी रोशनी बिखेरते हैं। ये दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी हमें कई जरूरी सबक और नैतिक संदेश देती है। सब्र और लगन। प्रिंस अहमद ने 3 मुश्किल हालात में बहुत सब्र दिखाया। चुप रहना, अपने डर और शक पर काबू पाना और बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, ये सब सिर्फ सब्र से ही मुमकिन था। सबक। कामयाबी के लिए सब्र और लगन जरूरी है। अगर दिल साफ है तो इंसान अपने अंदर के अंधेरे पर भी जीत हासिल कर लेता है और सच्चा प्यार उसे जन्नत तक ले जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।